मानव जायसवाल, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये होड़ है क्या, और अगर ममता बनर्जी अब ऐसा कर रही हैं तो ये बहुत लेट नहीं है? सर देखिए, सिंपल सी बात है, दीदी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो सर्वधर्म समान का विरोध करे। हमने, और ये सर मैं खुद ही अगर मजार जाता हूं तो मैं माथे पे रुमाल बांधता हूं। मैं अगर गुरुद्वारे में जाता हूं तो हमें माथे पे रुमाल बांधना पड़ता है। हम मंदिर में, हमारी औरतें जाती हैं तो उनको घूंघट लगाना पड़ता है। तो सर ये कल्चरल चीजों को थोड़ा दूर रखें। काम के बारे में बात करें, मानव जायसवाल, ये तो आप जो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी आदर्श और सदाशयता की बातें हैं, ऐसा ही होना चाहिए मानव। लेकिन मैं मई 2019 की याद आपको दिलाता हूं। मानव, मेरी बात तो सुन लीजिए। हर लोगों को, अगर आप जो कह रहे हैं वो आप दिल से कह रहे हैं तो मेरी बात सुनेंगे और जवाब देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फिर उन्होंने क्यों कहा था कि अगर ये तुष्टिकरण है तो मैं 100 बार करूंगी, इफ्तार में जाऊंगी, दूध देने वाली गाय के लात भी खाए जाते हैं, ये क्यों कहा था उन्होंने? दूध देने वाले गाय माँ के बारे में बोला है उन्होंने। ये तो अच्छी बात है, गाय माँ के हम लात नहीं खाते हैं क्या? ये आप क्या जोड़ रहे हैं मानव? ये किसको समझा रहे हैं आप? मिलता है तो आप क्या समझ रहे हैं? मैं आपका तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जे गोरु दूध देई तो लौतेऊ खेते होई, ये उन्होंने कहा था। अगर मैं गोरु दूध दाए और लात खेते होय, हाँ, मतलब जो गाय दूध देगी उसकी लात भी खाना ठीक है। अब आप इसको गौ माता से जोड़ रहे हैं। चलिए, ये भी आप देख लीजिए। इसका आपने ये भी देख लिया कि ये अगर ये जोड़ा जा रहा है कि तो गौ माता के लिए कहे गए सदवचन थे, तो भी आप समझ सकते हैं कि अब ये डेस्परेशन किस लेवल पर पहुंचा हुआ है। मैं आशुतोष के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं, ममता ने मंच से भगवान शिव को भी याद किया। उन्होंने ये कहा कि महाशिवरात्रि के दिन मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। अब आप ये देखिए, महाशिवरात्रि के साथ मैनिफेस्टो को कोइंसाइड करा के भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष, आपके पास एक बार मैं फिर से आता हूं। अब ये जो सियासत का तरीका है कि उसको किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई कर देना, क्या यह इसलिए किया जाता है कि यह समझा जाता है कि जनता की मेमोरी बड़ी कम देर के लिए होती है और अब जो कहा जाएगा उसको आज का सच मान लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें किसी तरीके को बिना संकोच के मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व की बात कर रही है और जिस तरीके से उनका विस्तार वहां पे हो रहा है, एक पार्टी जो पिछले 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10% वोट लेकर आई थी, वो पार्टी अगर 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव में अगर 40% अगर उसको वोट मिलते, यानी 30% का फिनोमिनल अगर इजाफा होता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस प्रवाह को अगर रोका नहीं गया तो फिर ममता बनर्जी के लिए बहुत दिक्कत होगी। और इस प्रवाह को रोकने का एक और एकमात्र रास्ता है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरीके से जो वो हिंदुत्व की बात करते हैं, आप भी अपने आप को एंटी हिंदू साबित ना होने दें, बल्कि अपने आप को हिंदू समर्थक साबित करने की कोशिश करें। ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि जो पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है, जो 27% जिसकी आबादी है, वो आज की तारीख में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाला है। वो उसी पार्टी को वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगा। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से। आशुतोष, आइए, वो पहले भी जुड़कर हमसे डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए उनके पास चलें एक बार उनके विचार जानने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।